Good day to all of you and welcome to Sanjit Sir class 12th. This lecture is second lecture of our bridge course. पहला लेक्चर हमारा आ चुका है यूट्यूब पर, ये दूसरा लेक्चर आज आने वाला है। आप लोग इसे जरूर देखिएगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सारा 11th 9th 10th वो सारा ओवरव्यूज हम लोग किए थे चैप्टर वाइज। उसका पूरा सिलेबस हम लोग देखे थे, क्या क्या पढ़ने को मिलने वाले क्लास 11th में, क्या क्या हम क्लास 9th में क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग इंटरकनेक्टेड करने का कोशिश किए थे लेक्चर 1 में। अब है हमारा लेक्चर 2 बेसिक कोर्स ब्रिज कोर्स का। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखने वाले वो देखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, पहले तो हम लोग जानेंगे एटम के बारे में, फिर उसके बाद है मॉलिक्यूल्स और उसके बाद आयंस के बारे में। इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, फिर केटायंस और उसके फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एनायन क्या होता है, फिर उसका फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। और जो आज का मेन हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है, जो बेसिक रूप से हमारा या मेन जो हमारा आज का फंडा है कि ये लेक्चर किस पर आधारित है। तो ये लेक्चर आधारित है हमारा कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र, उसको कैसे लिखना सीखे हम लोग। ये बहुत सारे क्लास 10th में बहुत सारे नाम सुने होंगे केमिकल प्रोडक्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब बहुत सारे। तो सबका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सब आज एक बेसिक रूप देखेंगे, उसका लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे। और उसके पहले कुछ उसके लिए बेसिक नॉलेज हम लोग जानेंगे, जो कि ये सब है। बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारा जो भी मैटर होता है वो सभी पार्टिकल से बने होते हैं। वो पार्टिकल्स 3 टाइप के हमारे हो जाते हैं। ये एटम, या तो एटम से बने होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स से बने होंगे, या तो आयन से बने होंगे। जो भी हमारे मैटर होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर रहेंगे वो सभी पार्टिकल से बने होते हैं। और पार्टिकल्स यहाँ पर हमारे कितने प्रकार के रह सकते हैं, एटम हो सकते हैं, या तो यानी कि जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होगा, या तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, या तो आयन से मिलकर बना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले जानते हैं एटम होता क्या है। तो जो एटम है हमारा सबसे, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा होता है, छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारा एटम ही होता है। ये यहाँ पर अकेले इट में और नॉट बी कैपेबल फॉर फ्री एग्जिस्टेंस। ये जो हमारा एटम होता है अकेले भी रह सकता है, या किसी के साथ जुड़कर अपने ही साथ वाले आयन एटम के साथ दूसरे एटम के साथ जुड़कर रह सकता है। तो यहाँ पर एटम फ्री में भी रह सकता है, और नहीं तो किसी के साथ जुड़कर रह सकता है। जैसे में हमारे जितने भी नोवेल गैसेस है, जैसे में हीलियम हो गया हमारा, ऑर्गन हो गया हमारा, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जितने भी हमारे नोवेल गैसेस हैं, ये सभी के सभी, इन सभी के जो एटम होते हैं वो फ्री होते हैं, कंबाइंड किसी के साथ नहीं होते। इसके अलावा अगर हम दूसरे पदार्थ, दूसरे सब्सटेंस का देखें, जैसे में नाइट्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन के इसके जो होते हैं एटम, ये आपस में जुड़ के रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे एक और एग्जांपल ऑक्सीजन का भी हम लोग कॉमन रूप से देखते हैं कि ऑक्सीजन में भी क्या होता है, उसके 2 एटम आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एटम हमारे फ्री रह सकते हैं इंडिविजुअल रूप से भी, और नहीं तो 2 या 3 के भी रूप में रह सकते हैं। जैसे सल्फर का एसेट होता है, फास्फोरस का P4 होता है। तो इस तरह से हमारा जो एटम है अकेले भी रह सकता है, या तो कंबाइंड रूप में भी रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा होगा अकेले रहने वाला, इंडिविजुअल रूप में जितने भी हमारे नोवेल गैसेस उनका, और बाकी सब जितने भी हैं वो सब कैसे रहते हैं, तो कंबाइंड रूप में रहते हैं। तो इसके अलावा एटम तो हम लोग जान गए। एटम के बारे में हम लोग कुछ इस विशेष कुछ बातें हम लोग कल भी किए थे। जैसे में जो हमारा एटम होता है, इसमें इसके अंदर हमारे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट पर हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अराउंड घूमते रहता है। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बेसिक रूप से हमारा जो एटम होते हैं, तो एटम जब यहाँ पर आपस में मिलते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमारा है, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम रहते हैं। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें कम से कम
दो या दो से ज्यादा एटम रहेंगे। और यहाँ पर शर्त ये भी है कि यहाँ पर ये एटम सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि यानी कि किसी एक एलिमेंट्स का भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट्स के अंदर जो जो एटम होंगे उसके सेम एटम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन गैस में क्या है, एक ही प्रकार का एटम है वहां पर, तो यहाँ पर एक ही प्रकार का एटम हो सकता है मॉलिक्यूल्स के रूप में। नाइट्रोजन का भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं N2, तो इसमें नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसका भी क्या होता है, उसके दो एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में सेम एटम भी हो सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। डिफरेंट एटम जैसे हम लोग कॉमन रूप से एक एग्जांपल जानते हैं H2O, यानी कि हमारा जो वाटर है उसका। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमारा एक हाइड्रोजन हो जाता है और यहां पर उसके दो दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन सॉरी दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स में हमें क्या देखने को मिला, तो मॉलिक्यूल्स में हमें या तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे दो या दो से ज्यादा एटम के मिलने से बने होते हैं, और ये जो एटम है जिनके कंबाइंड होने से मॉलिक्यूल्स बना है वो या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक केमिकली बॉन्ड द्वारा। इसमें बॉन्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और बेसिक रूप से और डिटेल से और डेप्थ से हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड यहाँ पर लागू होता है, सारा बातें हम लोग जानेंगे। अभी यहाँ पर बेसिक रूप से हम लोग जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स हम लोग जान गए कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो हमारा एटम है वो या तो सेम भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम के लिए जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है सब गैस है वो उसमें जो भी एटम रहेगा सेम रहेगा, जबकि H2O हो गया हमारा जल का, या CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी हमारे हैं कंपाउंड, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। यहाँ पर कार्बन का एटम हो गया हमारा पर, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो दो एटम आ गए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स एटम भी हो सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है आयन या आयंस। तो इसमें हम क्या होता है, आयंस बेसिक रूप से हमारा एटम का ग्रुप होता है। इसमें एक आयन हमारा यहाँ पर एक एटम का भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा एक एटम के रूप में भी आयन हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स के भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर होता क्या है आयंस में, ये तो जान गए कि एक एटम का भी हो सकता है आयन है या ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है। लेकिन ये जो एटम का जो खास प्रॉपर्टीज है, इस पर होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आयंस पर चार्ज होना चाहिए तभी वो आयंस हमारे कहलाएंगे। अगर चार्ज नहीं है तो आयंस के काउंटिंग में नहीं आएंगे। और इस पर जो भी आयंस है हमारे, इस पर राइज कैसे होता है, यानी कि इस पर हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे पॉजिटिव वाला हो गया या निगेटिव वाला, तो आखिर आता कैसे है, तो इम्बैलेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब भी किसी एटम में या ग्रुप ऑफ एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या में इंबैलेंस होता है तो उस समय हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, तो आयन का होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर लेकर चले सोडियम का एक एग्जांपल के तौर पर, तो सोडियम में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा सोडियम है, सोडियम का जो हमारा एटम होता है, इसके नाभिक में हमारा क्या होता है, इसका 11 हमारा प्रोटॉन होगा और प्लस में हमारा 11 न्यूट्रॉन है, 11 नहीं 12 न्यूट्रॉन। और इसके राउंड हमारे इसके अलग अलग ऑर्बिट में टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे एटम होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक रूप से वो न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं, जो भी हमारे एटम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों, तो इसके कारण है उसमें यहाँ पर परमाणु के अंदर के पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा हमारा प्रोटॉन हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अलावा हमारा न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, वो हमारा न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा किसी भी परमाणु में क्या होता है, यहां पर हमारा किसी भी परमाणु में क्या होता है, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक परमाणु के अंदर क्या होता है, जब वो परमाणु अपने मूल अवस्था में हो तो उस समय उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। जिसके कारण जो भी चार्ज होते हैं, जो भी यहां पर हमें चार्ज देखने को मिलता है,
तो इलेक्ट्रॉन इस सेम संख्या में रहेगा, प्रोटॉन इस सेम संख्या में रहेगा, तो एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे को चार्ज जो होता है कैंसिल कर देता है। यहाँ पर 11 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस में, और फिर 11 हमारा चार्ज आ जाएगा 11 चार्ज माइनस में 11 प्लस में। तो यहाँ पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को यहाँ पर न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को, और इस तरह से हमारा जो भी होता है एटम अपने फंडामेंटल रूप में वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर न्यूट्रल अवस्था में होता है हमारा। इसको और डिटेल में हम लोग जानते हैं। यहां पर देखिए एटम जो हमारा होता है, एटम अ सिंगल न्यूट्रल पार्टिकल्स, जो भी हमारे एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल रूप में होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो अभी हम उस पर डिस्कशन किए हैं। कोई भी हमारा बेसिक रूप में जो भी हमारा परमाणु रहेगा, किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु हो, एटम हो, तो वहां पर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके जो भी अराउंड में हमारे सर्कुलर अराउंड में जो भी हमारे अराउंड करते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वो क्या, तो दोनों की संख्या सेम होने के कारण, नंबर सेम होने के कारण एक दूसरे चार्ज को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। और इस तरह से हमारा जो भी एटम होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, उसको फिर और यहाँ पर अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या होता है कि ये भी हमारा न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। एटम भी हमारा न्यूट्रल, साथ में मॉलिक्यूल्स भी हमारा न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर आयंस क्या होते हैं, तो आयंस हो सकते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक। तो यहाँ पर हमारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों हमारे क्या है, न्यूट्रल है, जबकि आयंस क्या है, तो इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहां पर देखें जैसे कुछ एटम है हमारे, जैसे नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का, ये अपने क्या इंडिविजुअल रूप में है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में वही एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे में हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, आपस में कंबाइंड किया और H2O का फॉर्मेशन हुआ। ये एक प्रकार का हमारा मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर देखिए आयंस है, तो आयंस का यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब भी आयंस का फॉर्मेशन हमारा होता है कैसे, तो कोई भी अगर परमाणु होगा तो उस परमाणु के जो हमारे ऑर्बिट हैं, इस ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन, वो परमाणु जो भी हमारा एटम है, अगर अपने इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करता है, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के कारण यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा, आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आयंस का फॉर्मेशन कब होगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आयन का उस समय फॉर्मेशन होगा। जैसे में यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, तो मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को क्या लूज करता है, तो लूज करेगा तो इस पर 2+ आयंस हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड पर हमारा क्या होता है, तो 1- चार्ज होता है, ठीक। तो ये हमारा था एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब इसके बाद हमें देखने को है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग कल जाने थे मेटल और नॉन मेटल में कुछ डिफरेंस। किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंस देखे थे। जो हमारा पहला डिफरेंस था कि जो हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हमारा मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि हमारा नॉन मेटल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, तो देखिए मेटल, हमारे मेटल में प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक। तो लूज करने के कारण ये क्या करता है, यहाँ पर यानी कि दान करता है, इस तरह से गिव अवे करता है। तो यहाँ पर मेटल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के कारण, लूज करने के कारण यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला गया। और जो हमारा नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसको क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला गया, मेटल को जो प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और फिर हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, तो एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये दोनों की दोनों हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के दोनों हमारा क्या है, तो एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज।
और एक कैसा प्रॉपर्टीज है, तो पहले हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है कि जो भी हमारे इस जो हमारा प्रॉपर्टीज है इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, क्या है ये, एटम का एक प्रकार का प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, जो क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा टेंडेंसी, एक ऐसा प्रवृत्ति है, तो एटम का ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा टेंडेंसी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, यानी कि लूज करे इलेक्ट्रॉन को, और क्या करे, फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज केटायंस। तो यहां पर क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज केटायंस बनाएगा। तो जो भी यहां पर हमारे केटायन के बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे, केटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं इसके बाद। तो यहां पर हम लोग अभी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक प्रकार का हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, और इसमें होता क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एटम का प्रवृत्ति है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एटम है। और ये कैसा टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एटम, और क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज केटायन का फॉर्म करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हमारा एक प्रकार का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या होता है, तो ये भी हमारा एटम का टेंडेंसी, यानी कि एटम का ही प्रवृत्ति है। इसमें क्या होता है कि एटम या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, इसमें क्या होता है, ये टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसमें कैसा प्रवृत्ति है एटम का या फंक्शनल ग्रुप का, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करना। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करना, किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, या किसी दूसरे एटम से, या किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स से, या दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसा गुण है एटम या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, तो वैसा प्रॉपर्टीज या वैसा टेंडेंसी ऑफ एन एटम या फंक्शनल ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, यानी कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि अपनी ओर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे। तो जब ऐसा गुण एटम का या फंक्शनल ग्रुप का जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, तो हमारा गुण क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जो जिसमें वैसा गुण जिसमें जो एटम है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा और केटायन को फॉर्म करेगा, तो गुण हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहां पर हम लोग समझ गए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर केटायन शब्द है, इसको डिटेल से जानते हैं हम लोग। तो यहां पर जो हमारा केटायन है, तो केटायन हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस या पॉजिटिव आयंस। हमारे केटायन क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, या नहीं तो पॉजिटिव आयंस होंगे। और इसमें डेट है मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, डेट है मोर प्रोटॉन्स, यानी कि जो प्रोटॉन्स की नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किससे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा इसमें क्या होगा केटायंस में, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा उस पार्टिकल्स में, क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो उस समय हमारा क्या बनेगा, केटायन बनेगा। एक केटायन का फॉर्म ये, तो केटायन हम लोग जानेंगे केटायन होता क्या है, तो वैसा पार्टिकल्स जिसमें हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, यानी कि डेट है मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर इसका हम देखते हैं कि जो हमारा केटायन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, केटायन बनता कैसे है। तो जब फॉर्म व्हेन एन एटम, जब एक एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग क्लास 10th में 9th में कुछ बहुत केमिकल इक्वेशन पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, तो वहां पर हमें जानने को मिला होगा, या तो फिर इसके अलावा क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सब चैप्टर में कुछ बहुत जानने को मिला होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सराउंडिंग में, वो सभी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि वो सभी के सभी स्टेबल होना चाहते हैं, वो सभी के सभी ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर वो डुप्लेट पूरा करना चाहता है, लेकिन हीलियम को एक्सेप्ट के अलावा हमारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो क्या पूरा करना चाहते हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक। यानी कि अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ये हम लोग क्लास 9th 10th में सुने होंगे। और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, तो जो होता है स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से स्टेबल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नोबेल गैसेस हैं। इसके अलावा जितने भी वो अपने स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का या तो लूज
लूज करते हैं या तो गेन करते हैं, तब उसके बाद क्या तो वो स्टेबल हो पाते हैं किसी के साथ कंबाइंड होकर। तो यहाँ पर उसी बीच हमारा केटायंस का और एनायंस का निर्माण होता है। तो केटायंस का निर्माण कब होगा? जब एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो भी क्या, ये हो सकता है वह एक इलेक्ट्रॉन का भी लूज करे या एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन का लूज कर सकता है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा, 2 या 3, कितना भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे नॉर्मली 3 तक, ऐसे हम लोग देखेंगे मेटल में कि मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो 3 तक इलेक्ट्रॉन को, कोई मेटल हमारे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई 2, कोई 3, इस तरह से डोनेट करता है। उसके बाद दूसरे किसी एनायन से कंबाइंड होकर अपना स्टेबल रूप प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर हमारा केटायन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण। और इलेक्ट्रॉन के कितने मात्रा में डोनेट हो सकता है या लूज हो सकता है? या तो एक भी इलेक्ट्रॉन लूज कर केटायंस का फॉर्मेशन हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी। इस तरह से हमारा केटायन का फॉर्मेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसके बाद हमारा एनायंस, ठीक। तो एनायंस में क्या होता है? यहां पर गलती हो गया, यहां पर एनायंस होगा। तो देखिए एनायंस क्या होता है? तो हमारा जो एनायंस होता है निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं या निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक। ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज आयंस या निगेटिव आयंस होते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? दैट हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। यहां पर जस्ट इसका उल्टा होगा, केटायन को उल्टा हमारा एनायन है। हम लोग केटायंस में क्या देखे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा था, लेकिन यहां पर एनायंस में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दैट हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा देन प्रोटॉन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? प्रोटॉन्स से ज्यादा है। तो हम लोग एनायन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? एनायन का एक शॉर्ट रूप कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे। तो इस तरह से उस स्थिति में हमें वो जो भी हमारा पार्टिकल्स होगा क्या कहलाएगा? एनायंस कहलाएगा। तो उस एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एनायंस फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। तो यहां पर जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए एक या एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस अवस्था में जो हमारा क्या प्राप्त होता है? एनायंस प्राप्त होता है। केटायंस का प्राप्त होगा जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या डोनेट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? केटायंस का फॉर्मेशन होगा। और जब कोई एटम अपने स्टेबिलिटी के लिए या स्टेबल होने के लिए गेन करेगा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, तो उस अवस्था में हमें किसका फॉर्मेशन होगा? तो एनायंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब हम लोग देख लिए, केटायंस क्या, एनायंस क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आयंस, मोलिक्यूल्स, एटम, ये सभी हम लोग बेसिक रूप से जान चुके हैं। इसके अलावा भी फिर से हमें पढ़ने को मिलेगा जब क्लास 11 का चैप्टर वाइज आना शुरू हो जाएगा, हर एक सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर हमारा पहला जो चैप्टर है सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमें देखने को यही सब स्टार्ट होगा हमारा। और जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, वहां पर ये सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर बेसिक हमारा कमजोर रहता है तो यही सब आगे चलकर हमें प्रॉब्लम कर देता है समझने में, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने से रोक देता है। तो अब देखते हैं, ये तो हम लोग कुछ बेसिक जान गए। अब हमें पढ़ना है जो आज का मेन हमारा लेक्चर होने वाला है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। यानी कि जो भी हम लोग क्लास 10th में 9th में केमिकल फार्मूला जैसे लिखे थे, सिंपल फार्मूला था हमारा, जैसे में NaCl लिखे थे, NaCl कैसे लिखे, सोडियम क्लोराइड नाम बोल दिया गया, तो सोडियम क्लोराइड बोला तो उसका हम लोग फार्मूला कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमारा बहुत सारा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। तो जितने भी हमारे ये सब हैं, ये सब का हम लोग लिख कैसे सकते हैं, जो हमारे फार्मूले हैं केमिकल फार्मूला, नाम के सुनकर या नाम को देखकर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिखने से पहले जान लेते हैं कि आखिर केमिकल फार्मूला होता है क्या। तो जो हमारा केमिकल फार्मूला है एक क्या है? केमिकल सिंबल्स का सेट है। क्या है? केमिकल सिंबल्स का सेट है। और केमिकल सिंबल्स क्या होता है यहाँ पर? दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। तो यहां पर जो केमिकल फार्मूला होता क्या होता है? केमिकल सिंबल्स का होता है सेट। यहां पर हम कल एक होमवर्क भी आप लोग को दिए थे कि कम से कम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का यहां पर सिंबल, उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको कम से कम याद रखना होगा। तो यहां पर केमिकल फार्मूला क्या होता है? उन्हीं सब सिंबल्स को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, और जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, तो यहां पर जो भी एलिमेंट्स किसी
मोलिक्यूल्स में या किसी कंपाउंड में होते हैं, उन्हीं को ये सिंबल्स उन्हीं को दर्शाता है, और उन्हीं को जब एक साथ सेट के रूप में बनाकर लिखते हैं, एक सेट बनाकर लिखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक केमिकल फार्मूला प्राप्त होता है। तो ये तो हम लोग जान गए केमिकल फार्मूला होता है क्या। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक रूप से हमें जानना होगा, कुछ एनायंस के बारे में, कुछ केटायंस के बारे में। केटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, तो जान गए, लेकिन कुछ केटायंस के नाम हमें याद रखने होंगे, कुछ एनायंस के नाम याद रखेंगे, जिसके कारण ये और भी आसान हो सकता है। उसके लिए बहुत सारे एनायन और केटायन का हमें उसको भी एक पीडीएफ लाए हुए हैं। जैसे में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग? केटायंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हमारे हैं क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स हैं, जैसे में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर, कॉपर 1। तो यहाँ पर उसके सिंबल भी है, किस? केटायन सिंबल है। यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स के सिंबल नहीं है, जो यहाँ पर हमारे केटायन है ना, केटायन, इसका नाम है, इसका भी नाम सेम उसके जो मेन रूप में उसका नाम होता है ना, तो उसी रूप में इस केटायन का भी नाम हो जाता है। यहाँ पर हमारा वैलेंसी है, वैलेंसी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें, और नहीं तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी हम लोग ये सब देखेंगे। वैलेंसी लिखना भी हम लोग सीखेंगे। बस यहाँ पर नॉलेज पर्पस के लिए अभी ऐड कर दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बस इतना से काम है, केटायंस का जो हमारा सिंबल उससे, और उस केटायन का नाम क्या है। यहाँ पर कुछ केटायन ऐसे हैं जिसका वैलेंसी 1 है, यहाँ पर कुछ केटायंस हमारे वैसे हैं जिसका वैलेंसी 2 और 3 भी है, और उसका ये सिंबल है, उसका ये नाम है। यहाँ पर हमारे कुछ निगेटिव आयंस है, जिससे हम निगेटिव आयंस को ही क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। यहाँ पर हमारे उस निगेटिव आयंस या एनायंस का वैलेंसी है, और यहाँ पर उनके कुछ निगेटिव आयंस का सिंबल है, और उन सिंबल का नाम क्या है? जैसे Cl माइनस रहेगा तो उसे क्लोराइड बोला जाता है, Br माइनस रहेगा तो ब्रोमाइड, F माइनस रहेगा तो फ्लोराइड, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे ये सब इतने हैलोजन ग्रुप से आ गए। फिर यहाँ पर ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, ठीक। यहाँ पर इसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी कि वैसे आयंस जिसमें क्या हो, जो एटम्स हो ग्रुप में हो, सिंगल पार्टिकुलर रूप से नहीं हो, ये सब पार्टिकुलर रूप में है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी कि वैसे आयंस जिसमें हमारे क्या हो, 1 से ज्यादा उसमें एटम्स हो। जैसे में यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ पर जो अमोनियम है, तो अमोनियम में क्या, एक नाइट्रोजन है और फिर 4 हाइड्रोजन है हमारा, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा हमारे यहाँ पर एटम है, तो ये सब हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस के कुछ हमारे यहाँ पर सिंबल है, फिर उसके नाम है, जैसे अमोनियम हो गया। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमारा NH3 होता है, जिसको बोला जाता है अमोनिया, लेकिन यहाँ पर अमोनियम है NH4 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस होता है चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है 1 माइनस, यहाँ पर नाइट्रेट है 1 माइनस, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसको बाइकार्बोनेट भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस है, 1 माइनस, कार्बोनेट है 2 माइनस, सल्फाइड 2 माइनस, सल्फेट 3 माइनस, फॉस्फेट 3 माइनस। तो इस तरह से हमारे कुछ आयंस हैं पार्टिकुलर रूप में और पॉलीएटॉमिक रूप में। तो ये सब हमें याद रखने होंगे। अब इसके सहायता से हम लोग किसी भी केमिकल फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल उसको देखते हैं। जैसे में हम लोग बहुत सुनते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, ये तो नाम हम लोग जान गए कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो गया। सोडियम क्लोराइड जो है, तो इसका हमारा केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो पहले हम जो हमारा सोडियम है, इसका जो हमारे जो आयंस है, इसका हम लोग सिंबल देखेंगे। फिर उसके बाद जो क्लोराइड है, इस क्लोराइड का हम लोग सिंबल देखेंगे। तो सोडियम हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, और सोडियम का हमारा सिंबल क्या है? Na+। यहाँ पर हमारा क्या है? Na+, ठीक। और उसके बाद हमारा क्लोराइड है, क्लोराइड का हमारा सिंबल क्या है? तो क्लोराइड हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये आयंस है, जो हमारा इसका सिंबल है Cl-। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस जो भी हमें यहाँ पर सिंबल लिख दिए, पहले जो भी नाम हो हमारा, पहले नाम लिख देंगे, ठीक। जो नाम दिया हुआ रहेगा हमारा, गिवन रहेगा नाम। उसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारा जो नाम दिया होगा, तो इसमें जो भी नाम रहेगा, जिस भी पार्टिकल्स का, जिस भी आयंस का, केटायन हो एनायंस हो, उसका सिंबल लिखना है। जैसे में हमारा यहाँ पर सोडियम है, तो यहाँ पर सोडियम के लिए हम यहाँ पर क्या किए? तो पहले हम सोडियम का यहाँ पर लिखते हैं इसका सिंबल, इस केटायन का सिंबल क्या होता है? तो Na+ हम लोग देख लिए। इसके बाद देखें क्लोराइड है हमारा, तो क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? इसके एनायंस का सिंबल क्या होता है? तो Cl- लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है? इस पर जितने भी क्या होंगे, जितने भी नंबर ऑफ
चार्ज होंगे उसको इसके नीचे जस्ट लिख देना है। तो इस पर नंबर ऑफ चार्ज कितने, एक, और क्लोरीन पर नंबर ऑफ चार्ज कितने, एक। यहाँ पर हमें यहाँ पर सोडियम पर भले +1 है, यहाँ पर क्लोरीन पर क्या है -1 है, तो हमें प्लस माइनस लेके नहीं चलना है, इसको मोड के रूप में लेके चलना है। तो यहाँ पर बस हमें जो चार्ज ऑफ नंबर है वो लिख देना है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Na1Cl1। तो इसके बाद हमारा ये हमारा आ जाएगा NaCl। यहाँ पर जो हमारा एक है यहाँ पर कॉमन रूप से हट जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा NaCl, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा NaCl। तो एक एग्जांपल देखें कि हमारा ये केमिकल फार्मूला बना कैसे। तो जो भी हमारा वहां पर नाम होगा उस केमिकल फार्मूला का, वो पहले नाम देखेंगे, उसमें कितने कौन कौन से आयंस आ रहे हैं, वो केटायंस कौन है कौन एनायंस, उसको पहचान करेंगे। उसके बाद उसका सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिखने के बाद उसका जो भी उस पर चार्ज नंबर ऑफ चार्ज होगा उसको लिखेंगे उसके नीचे। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा उसका तिरछा तिरछी गुणन कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 1, और यहाँ पर 1 कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा NaCl हो जाएगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे में यहाँ पर कोई भी हम उठाकर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कैल्शियम, और यहाँ पर हम उठा लेते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, इसमें से भी कोई उठा लेते हैं। जैसे में अगर फ्लोराइड को उठाते हैं, ठीक, तो कैल्शियम फ्लोराइड का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो कैल्शियम फ्लोराइड, तो कैल्शियम एक है हमारा, तो कैल्शियम का हमारा क्या हो जाएगा Ca2+। कैल्शियम का क्या हो जाएगा Ca2+। फिर इसके नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो इस पर 2 हैं, तो 2 हो गया। फिर इसके अलावा हमें क्या देखना है, फ्लोराइड के साथ इसको जोड़ रहे हैं, तो फ्लोराइड पर नंबर, इसका पहले हम सिंबल लिखेंगे। इसके बाद हमें इस पर कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो 1 है। तो फिर इसको अब क्रॉस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca1F2। तो यहाँ पर हमें क्या फाइनल रूप से आ जाएगा CaF2। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम फ्लोराइड का केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल के साथ देख रहे हैं कि कैसे हमारा केमिकल फार्मूला लिखा जाता है उसके नाम द्वारा। तो उसके लिए हमें बेसिक रूप से हमें क्या जानना पड़ेगा, पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पर केटायंस एनायंस हैं पॉलीएटॉमिक या पार्टिकल रूप में, वो सब हमें याद रखना होगा, जिसके कारण ये हमारे जो भी केमिकल फार्मूला वो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा देख सकते हैं, इसमें से हम लोग उठा सकते हैं। जैसे में हमें लिखना हो अमोनियम क्लोराइड, ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिखना है। तो अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड का जो सिंबल है वो लिखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है NH+, ठीक, NH4+। यहाँ पर इस पर नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज 1 है। इसको हमें जोड़ना किससे, क्लोराइड से जोड़े, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा Cl-, और Cl- यानी कि क्लोराइड पर क्या है, कितने नंबर ऑफ चार्ज है, तो सिंगल 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा NH4 1 और यहाँ पर Cl1। तो हमारा फाइनल रूप से क्या मिल जाएगा NH4Cl, और यही है हमारा अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे केमिकल फार्मूला को लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप भी इन सभी को याद रख सकते हैं, और याद रखकर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री को आसान बनाना है तो सभी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, और याद रखकर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे अपने से कोई भी अपना एक, हाँ, जब भी है यहाँ पर आप जो भी केमिकल फार्मूला देखिएगा तो उसमें हमारा एक क्या रहेगा, एक केटायंस होगा, केटायंस होंगे, या तो इसमें से भी हो सकता है सिंगल चार्ज में से, या डबल चार्ज में से, या ट्रिपल चार्ज में से, और फिर इसके साथ एक केटायन के साथ एक हमारा एनायंस जुड़े हुए होंगे इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से हमारे केटायन और एनायंस मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो जो हमारे जो कंपाउंड होंगे उसका फॉर्मेशन करेंगे। और उसका केमिकल फार्मूला कैसे होगा, तो उसको उस जो भी उसमें नाम आए होंगे, जो भी केटायंस होंगे, जो भी एनायंस होंगे, उसका सिंबल लिखना है। सिंबल लिखने के बाद उसके नीचे उसका हमें क्या लिखना है, उसका जो भी नंबर ऑफ चार्ज होगा उसको लिखना है, फिर क्रॉस कर देना है, उसके बाद हमें नॉर्मल रूप से लिख देना है। इस तरह से प्रैक्टिस करके हमें क्या करना है कि जो भी हमारे केमिकल फार्मूलाज है उसको कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिस कर कर मजबूत कर लेना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए कैसे कैसे इसका आधार बनेगा, क्या इसका बेस है, इसको याद रखकर इसको आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और केमिस्ट्री को इसके साथ ही हमें क्या करना है, धीरे धीरे आसान बनाते जाना है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रिज कोर्स है इसका सेकेंड लेक्चर था और यहाँ पर खत्म होता है।
और यहाँ पर अब हम शुरू करने वाले हैं अब हमारे क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों का, क्लास 11th के भी वीडियो आएंगे और क्लास 12th का भी वीडियो आना शुरू होगा और रेगुलरिटी से अपना आते रहेंगे, रेगुलर रूप से आते रहेंगे, नियमित रूप से आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने कंटिन्यूसिटी को बनाकर रखना है और साथ में अपने वीडियो को आगे देखते जाना है और समझते जाना है और कंसेप्ट को डेप्थली समझना है, गहराई से समझना है। ठीक, तो यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।